श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष माह का पावन महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष महीने की है कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि। यह जो विशेष उपाय है नौमी तिथि के दिन कर आप आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो, महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये विशेष उपाय है, आप करके अवश्य देखिएगा। इस उपाय को करने से महादेव बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आज का प्रश्न है कि महादेव की कितनी पुत्रियाँ है? ए 5, बी 6, सी 3। इन तीनों में सही जवाब क्या है आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और आपकी मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है या फिर ये कहे कि महादेव नहीं सुन रहे हैं, तो गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक यह विशेष उपाय है। यह उपाय ऐसा है कि इस उपाय को करने से महादेव तक आपके दिल का कनेक्शन हो जाता है, यानी आपकी दिल की जो बात होती है वो महादेव तक पहुँच जाती है। और देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, और आपको ऐसा वृक्ष ढूंढना है बेलपत्री का जो पूरा हरा भरा हो, यानी जो जिसकी छाया यानी जिसकी जो पत्तियाँ हो बेलपत्री की वो चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, एक बेलपत्री लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और वहाँ बैठकर आपको सीधे हाथ में बेलपत्री को रखना है। पर रखने का एक विशेष तरीका है। जैसे कि ये आपकी हथेली है तो यहाँ आपने बेलपत्री रखी तो बेलपत्री की जो डंडी है वो अपनी ओर आई है और बेलपत्री की जो पत्ती है वो इस वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली के ऊपर आई है और वहाँ रखकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्र में से जो मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं, जो आपको अच्छे से आता हो, उस मंत्र का जाप कर 5 बार मंत्र का जाप कर फिर उस बेलपत्री को आपको उसी वृक्ष के नीचे यानी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। और डंडी का भाग किधर करेंगे? तो आप जहाँ बैठे हैं आपसे विपरीत ओर। बस इतना सरल उपाय है, करके देखिएगा। एक ही बार करोगे और आपको खुद लगेगा कि महादेव तक आपकी मनोकामना पहुँच गई है। दूसरा उपाय, यह उपाय है रोगों से मुक्ति पाने के लिए। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, बेड पर लेटा हुआ है, या फिर वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता रहता है, दवाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको जो दवाई है वो जीवन भर खाना ही पड़ेगी, तो ऐसा इस स्थिति में गुरुजी पंडित जी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। जी हाँ, इस उपाय को आपको नौमी तिथि के दिन करना है। जी हाँ, यानी कि बुधवार को पड़ रही है इस बार। समय जो है इस उपाय को करने का शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में। क्या करेंगे आप? एक चौमुखी दीपक तैयार करेंगे और उस चौमुखी दीपक में यानी 4 बाती का दीपक और आटे का बनाना है और उस दीपक के अंदर आपको 2 तेल मिक्स करना है। यानी थोड़ा सा डालना है काले तिल का तेल, जी हाँ, और थोड़ा आपको डालना है सरसों का तेल। जी हाँ, दोनों तेल को मिक्स करके एक ही दीपक में आपको डाल देना है और उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, जी हाँ, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारना है। जी हाँ, उतारने के बाद आपको नरसिंह भगवान का, जी हाँ, नरसिंह भगवान का नाम लेकर अपने घर के मुख्य द्वार से थोड़ा सा आगे, जी हाँ, जैसे दहलीज हो गई, दहलीज से 2 कदम आगे बढ़कर उस दीपक को प्रज्वलित कर रख दीजिए। बस इतना सा करना है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की दवाइयाँ बंद हो जाएगी, उसकी बीमारी में सुधार आने लग जाएगा। तीसरा उपाय, देखिए, मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में श्री कृष्णा जी ने गीता जी का उपदेश भी दिया था। जी हाँ, क्योंकि इस महीने में राधे कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व रहता है और इस पावन महीने में आंवला के वृक्ष का भी विशेष महत्व है। जैसे कार्तिक के महीने में महत्व रहता है, वैसे ही आंवले का भी महत्व मार्गशीर्ष महीने में रहता है। तो आपको क्या करना है? कोई मनोकामना है या फिर कोई व्यापार है जो घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं चल रहा है, या कोई कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है,
तो यह विशेष उपाय आप 9वीं तिथि के दिन करिएगा। साथ में आपको इस उपाय को 10वीं को भी करना है। तो कैसे करेंगे? आपको लेना है एक गोल बाती का घी का दीपक और मौली। अब आपको एक गोल बाती का घी का दीपक और मौली और लच्छा लेकर जाना है आंवला के वृक्ष के पास। जी हाँ, वृक्ष के पास पहुंचकर पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए गोल बाती का, ठीक है, घी का। फिर आपको लच्छे यानी मौली जो होती है, उस मौली से आपको लगाना है 5 परिक्रमा। कितनी परिक्रमा? 5 परिक्रमा। और 5वीं परिक्रमा जब पूरी हो जाए, यानी जब परिक्रमा लगाओगे तो धागे को लपेटते हुए लगाना। जैसे यहाँ से शुरुआत करा है तो 1 2 3 4 5 5 परिक्रमा 5 राउंड घूमने के बाद उस मौली को वहीं छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि मौली बच गई है तो आप तोड़ के घर ले आए, नहीं, मौली को लपेट दो 5 बार घूमकर वहीं पर छोड़ दो। और एक थोड़ा सा मौली का टुकड़ा भी लेकर जाना है आपको अलग से। और उस टुकड़े को क्या करें, आंवला के वृक्ष की जो टहनी आसपास निकलती है ना, फूट के निकलती है, आसपास देखा होगा आपने, तो उस टहनी पर आपको उस मौली को अपनी मनोकामना बोलकर बांध देना है, यानी एक गांठ लगा देना है। अब उस दिन तो आपने इतना उपाय कर दिया है। अब अगले दिन 10वीं के दिन वापस जाइए आप, और वापस पहुंचकर एक घी का दीपक लगाइए, फिर से गोल बाती का दीपक लगाने के बाद जो मौली आपने एक गांठ लगाई थी आसपास की टहनी पर, जी हाँ, वो वाली मौली को खोल लेना। ध्यान रखना आप कहाँ पर बांध के जा रहे हो, जी हाँ। और उसी मौली को खोलकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर उस मौली को बांध लीजिए। आप स्वयं बांध नहीं पाएंगे तो किसी को साथ ले जाना या खोल कर ले आना, घर आकर अपने घर में किसी से भी बंधवा लेना। ये विशेष उपाय है, कोई भी मनोकामना हो आप इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय तो ऐसा है कि आप किसी भी दिन कर सकते हो और मात्र 2 से 3 घंटे लगते हैं और वह कार्य आपका सफल हो जाता है। जी हाँ, जैसे आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि अब मेरे को निर्णय जो लेना है वह 2 से 3 घंटे के अंदर, यानी 2 से 3 घंटे के अंदर उस निर्णय को हमें लेना है, पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम ये करें कि ये क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सोच रहे कि वो कम से कम 2 या 3 घंटे के अंदर हम सही डिसीजन ले लें और हमारी वो कार्य पूरा हो जाए, वो मनोकामना पूरी हो जाए। तो आप क्या करें, जैसे आप जा रहे हैं तो बेलपत्री का वृक्ष ढूंढिए और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई भी कंकर हो, जी हाँ, कोई भी कंकर हो, उसको शंकर मान लो, उठा लो, उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दो। रख कर कोई भी कंकर जो हो, छोटा हो बड़ा हो, जो आपको अच्छे से मिल जाए, उसको उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखो। रख कर उसी कंकर के ऊपर 1 लोटा साफ जल आपको समर्पित करना है। जी हाँ, पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दो। 1 चावल का दाना और 1 हरे मूंग का दाना, खड़ा मूंग जो आता है, हरा मूंग, और 1 चावल का दाना और 1 हरे मूंग का दाना उसी कंकर शंकर के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा था मात्र 2 या 3 घंटे लगेंगे और वह कार्य, जिस कार्य के लिए आप सोच रहे हो कि वो हो जाए, वह कार्य हो जाएगा वह निर्णय, वह डिसीजन निकल जाएगा। तो बहुत सुंदर से उपाय है जो आपको मार्गशीर्ष महीने की 9वीं तिथि के दिन यानी बुधवार के दिन करना है। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर